नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप सोचिए, एक देश का मतलब चीफ इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। आसिम मुनीर का कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया और उसके बाद एक पूरे 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो सारी मदद है पाकिस्तान की, वो ऊपर से एक डिवाइन हेल्प हुई पाकिस्तान की, जो उनको महसूस हुआ। अब ये आप सोचिए कि ऐसी मनगढ़ंत बातें, ऐसे जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, जब आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं होते, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद आप ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करते हो। आप कुछ नहीं, आप अपने लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हो। आप इस्लाम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो। एंड ही हैज़ द गट्स टू से दिस इन फ्रंट ऑफ द उलेमा कॉन्फ्रेंस। ये उलेमा कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहा था और वहाँ पर खड़े होकर ये सारी बातें कर रहा था। इसने कुरान की कई आयतें वायतें भी पढ़ी। मतलब इसने अपनी बेइज्जती खुद ही कर ली है। एक तरीके से इसने खुद को पूरा एक्सपोज कर दिया। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में पाकिस्तान चाहता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी मतलब, अब बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके अगर आप देखोगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या पॉलिटिकल पंडिट्स जो हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज़ को बोला कि पाकिस्तान इज़ दैट कंट्री जो इनकैश कराती है इस्लामिस्ट होने की, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को इनकैश कैसे कराते हैं। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट दिखा के सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को लेकर के सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट, कतर के डिफरेंट स्टेटमेंट्स पुराने ईयर्स के आप देखो उठा करके, आप यूएई के स्टेटमेंट्स देखो उठा करके, यूएई के ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स देखो, दे डिस्पाइस पाकिस्तान। एंड दिस इज़ द रीज़न दे डिस्पाइस, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी जब चीज़ें आप कहते हो, ऐसी अनर्गल बातें जब आप करते हो, तो आप दिखाते हो कि आपको बिल्कुल कोई इंटरनेशनली आप बिल्कुल मतलब, और ये आदमी सोचिए पाकिस्तान का चीफ होने के नाते ये इंटरनेशनल, नेशनल पाकिस्तान की सारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता है। ये आदमी ऐसी डिवाइन हेल्प और तमाम की ज़मीन फाड़ के कोई निकल आया, आसमान से टपक पड़ा, मतलब ये ऐसी फालतू की बातें ये आदमी कर रहा है उलेमा कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में सीधा 50% का आपको डिस्काउंट दे दिया है। और ध्यान में रखिएगा, नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 24 दिसंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, उससे पहले इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। अब देखिए क्या है इस बैच का सबसे बड़ी खासियत क्या है। हमने क्या किया है, आपके लिए इस बैच को पाना बहुत ईजी कर दिया है। अगर आप 30 मंथ का बैच लेते हैं, उसमें 3 मंथ्स आपको फ्री मिलता है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 63,998 थी, उसको कम करके सीधा 50% अगर कर दिया है तो वो 31,999 कर दिया गया है। प्लस इसके साथ अगर आप चाहो तो आप इसको बहुत ही इजी EMI ऑप्शन पर ले सकते हो। आप पर मंथ 970 रुपीज़ में बस इस पूरे बैच को अवेल कर सकते हैं। मतलब इतना इजी ऑप्शन, सिर्फ 970 रुपये से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट प्राइसेस आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिंक हमने, इस पूरे ऑफर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफर को ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आसिम मुनीर ने 2 बातें यहाँ पर इस पूरे अपने स्पीच के दौरान करी। पहली बात तो इसने एक डिवाइन हेल्प की बात की। असल में हुआ क्या है, देखिए ये डिवाइन हेल्प की बात कहाँ से आ रही है। हुआ क्या कि बड़बोलेपन में इन्होंने सब बक दिया। असल में सारा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। मुरीदके का जो कैंप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, बहावलपुर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, हाफिज़ सईद के जानने वाले बहुत लोग मारे गए, उसके बड़े बड़े जो कमांडर्स थे वो मारे गए। दूसरी तरफ मसूद अजहर की हालत ख़राब, उसके सब फैमिली के लोग मारे गए, उसके कमांडर्स मारे गए। बड़ा ये सब दुखी हैं बेचारे, बड़े परेशान हैं। अब क्या हुआ है, इनका नुकसान है, दैट नुकसान जो हुआ है इनको बड़ा विजिबल है लोगों को, मतलब लोगों ने देखा है नुकसान होते हुए। भाई आसपास पूरे रिहायशी इलाके में सब रहते थे, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे जो नुकसान हुआ, वहाँ पे स्ट्राइक हुआ, इनको पूरा नुकसान दिखा है। इनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हुए, लोगों ने देखा है, उसके पूरे कायदे वीडियो हैं, चाहे कितना भी बैन कर लें, कुछ भी कर लें, सब कुछ लोगों ने अपने आँख से देख लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बड़बोलेपन में बोल दिया कि इतनी सारे प्लेन्स गिरे, 6 प्लेन गिरे, 7 प्लेन गिरे, 8 प्लेन गिरे। अब भारत ने प्रूफ दे दिया कि भाई हमारे तो सारे प्लेन, हमारे पास एक भी प्लेन नहीं गिरा। आप पार्ट्स दिखा दो, अगर हमारा प्लेन कोई गिराया हो तो उसके पार्ट्स दिखा दो, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वीडियो गेम का वो वीडियो दिखा देगा। अब तो नुकसान हुआ किसका, अगर प्लेन गिरे हैं ये तो देखा है लोगों ने, पर वो प्लेन थे किसके। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नुकसान बहुत ही विजिबल था।
और लोगों को इन्होंने एक झूठ परोसा था इतने महीनों तक कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अब जब वो झूठ सामने आ चुका है धीरे धीरे सारा मिथ बस्टर, आप देखिए पॉडकास्ट, डिफरेंट पॉडकास्ट में पाकिस्तान के जो लोकल पॉडकास्ट भी होते हैं वहाँ पर भी आप देखोगे वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ और ये सिर्फ इस आदमी आसिम मुनीर की वजह से हुआ। हालांकि डायरेक्टली इस बात को कोई बोलता नहीं वहाँ पर, लेकिन वो इसके लिए पूरा मिलिट्री को जिम्मेदार मान रहे हैं। अब ये जो कवर स्टोरी है ये इसीलिए लाई गई है क्योंकि वो पूरी तरीके से मिथ जो है वो खुल चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि भाई हमारा तो सच सामने आ गया और हम तो बुरी तरीके से हारे हैं, पिटे हैं, ये हमारे लोगों को पता चल चुका है। बेचारे पाकिस्तान के लोग आज तक इसी गुमान, इसी उसमें जी रहे हैं कि 65 की जंग भी वो जीते थे और 71 की जंग भी वो जीते थे। उनको ये पता है, मतलब बेचारे मासूम लोग, इतने मासूम हैं आप सोच लीजिए। तो उस पाकिस्तान में जब ये मिथ खुला, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप देख लो, तब जा करके ये कवर स्टोरी तैयार की कि भाई हमारी डिवाइन हेल्प हो, ताकि उस चीज़ को कोई चैलेंज ना कर सके। लोग इस चीज़ पे माने कि हाँ भाई डिवाइन हेल्प हुई है और इंडिया के खिलाफ ये डिवाइन हेल्प हुई है। दूसरी यहाँ पर इसने सीधी तौर पर पाकिस्तान और टीटीपी को, इसने कहा कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में अफगानिस्तान को किसी एक को चुनना पड़ेगा। अरे भाई उसने चुन लिया है चाचा, आप कहाँ थे, आप नहीं थे यहाँ पर। वो आपने एक मीम देखा होगा ना, उसमें पूछता है कि विकास आया है आपके गांव में, तो बेचारे इतने मासूम लोग, वो कहते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं पता विकास आया है कि नहीं, हम तो डॉक्टर के यहाँ थे। वही हाल इसका है, इसको नहीं पता, ये नहीं था, ये डॉक्टर के यहाँ था। इसको यही नहीं पता है कि असल में टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जो चुनना था, अफगानिस्तान ने टीटीपी को चुन लिया है। उसने अपने डिसीजंस देखिए उसके, उसने अभी तुम्हारा टैंक जो है उसको उसने कैप्चर करके अपने यहाँ पर घुमा दिया। उसने डैम बनाने का, डैम जो पूरा पानी था कुनार रिवर का, जो मैंने 2-3 दिन पहले कवर भी किया था, उसको ट्रांसफर करेंगे वो लोग डैम में, ये भी डिसीजन तुम्हारे खिलाफ ले लिया। दोनों जो बॉर्डर के पॉइंट्स थे उसने बंद कर दिए, तोरखाम बॉर्डर का पॉइंट, तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग उसने बंद कर दिया। अब वो और ज़्यादा क्या करे, तुम्हारे खिलाफ सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो उसने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है भाई, और तुम्हें वो हर जगह टारगेट भी कर रहा है, हर जगह। इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया आया था, पूरा इंटरनेशनल फोरम पे तुम्हें, तुम्हारी इज्जत की ऐसी तैसी करके गए वो लोग कि तुमने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, तुमने टेररिज्म को पाला है। तो ऑलरेडी तुम ये धमकी देते रहो, और ये धमकी सिर्फ क्यों दी जा रही है, इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। ये सारे जितने इनके जो लीडर्स हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने मिलिट्री लीडर्स हैं, इन सबको, ये सब सेल्समैन हैं। मतलब क्या होता है कि इन सबको अपने अपनी जगह पे सेल्स के लिए लगाया गया कि भाई तुम इतना पैसा उगाही करके लाओ, तुम इतना पैसा उगाही करके लाओ, तभी हमारा देश चल पाएगा, नहीं चल ही नहीं पाएगा। तो ये सब उगाही का पूरा तरीका है, एकदम कार्टेल, इट इज एन वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट ने कहा था, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री विद अ गवर्नमेंट, पाकिस्तान इज अ कंट्री विद एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल गवर्नमेंट। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल एम्पायर की तरह पाकिस्तान को चलाते हैं। तो सब सेल्समैन हैं यहाँ पर, हाफिज़ सईद, ये मसूद अजहर, ये सब सेल्समैन हैं। ये आसिम मुनीर, उसके बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब सेल्समैन की तरह काम करते हैं। इन सब की अपनी अपनी बिजनेस लॉबीज़ हैं जिनसे ये पैसा उगाही करते हैं, झूठी झूठी इस्लाम की बातें करके। वही काम यासिम मुनीर कर रहा था, क्योंकि ये उलेमा कॉन्फ्रेंस में खड़ा था। उलेमा कॉन्फ्रेंस में इसने कुरान की कई सारी आयतें पढ़ी लोगों को वो करने के लिए, और उसके बाद ये सारी आयतें वायतें पढ़ के इसने धमकी वमकी, थोड़ा बहुत धमकी दे दो, थोड़ा बहुत ऐसे बात कर दो, प्राउड इस्लामिस्ट की बात कर दो, इस्लामिस्ट टिपिकल आइडियोलॉजी दिखा दो, पैसा मिल जाएगा, क्योंकि लोग जो है इस्लाम के नाम पे पैसा हमें दे देंगे। तो इसने कुरान की आयतें पढ़ी उलेमा कॉन्फ्रेंस पे खड़े होकर, और उसके बाद कहा कि इंडिया के खिलाफ जो है हमें डिवाइन इंटरवेंशन मिला, हम ये वॉर जीत गए, ऊपर से हमारी मदद हुई, अल्लाह ने हमारी मदद करी, वो मदद अब दिखाई दी, आपको भी दिखाई दी होगी। ये सब इसने दुनिया भर की बातें करी, खूब तालियां वालियां बजी, तालियां वालियां खूब शाबाशी ले करके ये आगे बढ़ गया। एक्चुअल रियलिटी क्या है इसको पता ही नहीं है। अब इसकी रियलिटी पर आते हैं। इस आदमी ने ये सब बोलते वक्त कहा कि जैसे पाकिस्तान एक देश है जो कि इस्लाम के बेस पर, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर बनाया गया, वैसे ही एक देश है सऊदी अरेबिया, जिसको बनाया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने सऊदी अरेबिया को बसाया, इसीलिए वहाँ पर मक्का मदीना, तो वहाँ पर उसको बसाया। और इन दोनों देशों के बीच में एक पैरेलल है, इसने एक पैरेलल ड्रॉ करने की, एक दोस्ती करने की कोशिश सऊदी अरेबिया से यहाँ पर करी कि एक ही तरीके के देश हैं, एक ही तरीके की फाउंडेशंस पर बेस्ड हैं। अब सच्चाई एक्चुअल में क्या है, अब आप देखिए, इसने कहा कि पाकिस्तान जो है 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जो है उसको एक राइट है, उसको एक ऑनर है कि वो मक्का और मदीना का प्रोटेक्टर है। अब आप पाकिस्तान की असल औकात देखिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी 24,000 पाकिस्तानियों को अपने यहाँ से डिपोर्ट कर दिया। 4-5 दिन, एक हफ्ते पहले की करीब बात होगी, ये मैंने इसको कवर भी किया था। पूरे साल में 54,000 पाकिस्तानी को वो लोग डिपोर्ट कर चुके हैं कि भाई ये कुछ नहीं, भीख मांगते आकर के। ये मतलब इस्लाम की बड़ी गंदी इमेज जो है वो जाती है इसकी वजह से, इन पाकिस्तानियों की वजह से। इन्होंने मतलब गंद डाल रखा है पूरे सऊदी अरेबिया में, इसलिए इनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा क्लियरली वहाँ पर बोल दिया। इवन उन्होंने ये तक भी कह दिया, उनके मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने ये तक कह दिया कि हज और
उम्रा के नाम पर ये लोग आते हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पर बेगिंग कार्टेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में शामिल हैं। कतर की सेम बात थी, यूएई ने सेम बात करी, मतलब हर देश के हर मुस्लिम कंट्री जो है वो इनसे परेशान है, उन्होंने इनके बारे में स्टेटमेंट दे दिया है। और हर मुस्लिम कंट्री के लिए पाकिस्तान एक सरदर्द है मतलब, और पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भी उसी नज़र से ये लोग देखते हैं, क्योंकि इसी टाइप का सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। तो सऊदी अरेबिया जिससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उस देश ने खुद ही तुम्हारे पाकिस्तानी भाई को, जिसको तुमको कह रहे हो, उनको वापस भेज दिया। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी, इसकी सऊदी अरेबिया कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना था, सऊदी अरेबिया की नींव कैसे रखी गई थी, किसने शुरुआत की थी, कैसे कबीले थे, कबीलों की लड़ाई थी, और फिर वो सब जो पूरा मतलब कैसे आया, वो सब अगर आपको जानना होगा तो ज़रूर से बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी करेंगे। बहुत ही अच्छी सऊदी अरेबिया की वो पूरी मिडिल ईस्ट की बड़ी अच्छी एक कहानी है, कैसे वो सेटअप हुआ, ईरान को क्यों लगता है कि वो सऊदी अरेबिया से ज़्यादा बेटर है या सऊदी अरेबिया से ज़्यादा बेटर मुस्लिम्स हैं, वो शिया सुन्नी की लड़ाई और फिर वो देशों का पूरा अपना बनना, वो सब उसी में आ जाता है। काफ़ी डिटेल उसमें करेंगे, मैंने बहुत पहले एक बार किया भी था। तो पाकिस्तान को ये औकात है, ये सऊदी अरेबिया ने दिखा दिया। अब दूसरा टारगेट इसका था तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। इसने कहा कि अफगानिस्तान को टीटीपी या पाकिस्तान के बीच में किसी एक को चुनना चाहिए। तो अफगानिस्तान ने बहुत साफ कर दिया, इसने कहा, एक बात इसने बड़ी सही कही, इसने कहा कि जो ये टीटीपी के जितने लड़ाके हैं इसमें 70% अफगान्स हैं। ये बात इसने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये अफगान्स आए कैसे हैं? ये अफगान पाकिस्तान में कोई एक साल में तो आए नहीं है, या कोई अभी नए नए इस दौर में तो आए नहीं है। ये तो तब से, जब से तुमने इंडिया के खिलाफ टेररिज्म शुरू किया था, जब से तुमने यूएस के लिए तुम एक प्रॉक्सी की तरह काम करना शुरू किए थे, तब से अफगान्स को जो इस तरीके की गतिविधि में शामिल थे, सोवियत से जब वो जंग चल रही थी, तब से उनको तुमने सेफ हेवन दिया पाकिस्तान के अंदर। तुमने कई सारे आतंकवादी आउटफिट्स बनाए पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ साजिश करने के लिए, तमाम तुमने काम किए वहाँ पर। अब तुमने ये बात सच में बोल करके एक्सपोज कर दिया, और यही बात अफगानिस्तान ने कहा कि टेररिज्म इंडिया में आया था। अफगानिस्तान क्या बोला उसने, बहुत साफ कहा कि अरे भाई, हक्कानी नेटवर्क को किसने सेटअप कराया था पाकिस्तान में? हक्कानी नेटवर्क, सिराजुद्दीन हक्कानी को हेल्प किसने करी थी? ओसामा को कहाँ पाया गया? जितने भी बड़े आतंकवादियों के आप नाम लेते हो आज और कहते हो, अफगानिस्तान का नाम लगाते हो, वो सारे अफगानिस्तान तो पाकिस्तान में रहे हुए हैं, पले बड़े हैं वहाँ से, वहाँ की सरकार उनको हेल्प करती रही, वहाँ की सरकार एक सैलरी टाइप उनको देती रही। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज पर हैं एक तरीके से पाकिस्तान में, मतलब ये हालात हैं पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया कि तुम टेररिज्म का इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हो, टेररिज्म तुम करते हो। और वहाँ पे एक बड़ा ही एथनिक लड़ाई भी, अभी रिसेंट में मूवी आई, ऐसे तो मैं हिंदी फिल्म सिनेमा से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो कैरेक्टर डिपिक्शन रहता है, बहुत मतलब मनगढ़ंत कहानी अपनी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, लेकिन उसको क्योंकि इंस्पायर्ड है, वो एक मतलब लोकल गैंगस्टर था, वो उससे इंस्पायर्ड है वो कहानी, पाकिस्तान के एक लोकल गैंगस्टर से। लेकिन अगर उस कहानी में आप एक चीज़ देखोगे, एक चीज़ गौर करोगे कि वहाँ पे आपको एक क्लियर लड़ाई दिख रही है बलोच और बाकी के, ऐसे जो रीजनल लड़ाई है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है। सिंध है, अच्छा लाहौर के जो लोग हैं, बाकी मुसलमानों का मानना है कि लाहौर के जो लोग हैं उनको जो प्रिविलेज है, दुनिया भर की वहाँ पर एक रीजनल जो है वो पश्तून्स हैं, वो काफ़ी उनकी लड़ाई है, जो बलोच हैं उनकी लड़ाई है, इस तरीके से आपस में काफ़ी ज़्यादा रीजनलिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये वो लड़ाई आपको दिखाई देगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी कि अफ़गानिस्तान इसीलिए टीटीपी को चूज़ करता है। और अगर ये बहुत शॉकिंग बात नहीं होगी कि ये उस पूरे एरिया पे सही में कब्जा कर ले, खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में। अब इसने अपने आप को पूरी तरीके से लास्ट स्टेटमेंट में हमने एक्सपोज किया। इसने कहा कि कोई भी जिहाद जब करता है तो वो उस स्टेट के परमिशन के बिना तो जिहाद हो ही नहीं सकता। ये बात ये अफगानिस्तान पर कह रहा था, लेकिन आप देखो इक्वली ये पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। तुम जब भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ते हो, इसका मतलब तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान का स्टेट उस चीज़ की परमिशन देता है, तभी वो जिहाद होता है। तुम ये साफ कह रहा है कि जब आप फतवा इशू करते हैं जिहाद के लिए, बिना स्टेट की ऑर्डर और परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के, ये इशू ही नहीं हो सकता। ये बात ये अफगानिस्तान पर कह रहा था टीटीपी को लेकर के, लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये पाकिस्तान के ऊपर इक्वली अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आसिम मुनीर ने उलेमा कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने, अब वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ को इग्नोर कर दे, देखना ना चाहे, वो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस आदमी ने ये चीज़ एक्सपोज कर दी, एक्सेप्ट कर ली कि जब भी जिहाद होगा वो बिना स्टेट की परमिशन के हो ही नहीं सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, रियल फेस एक्सपोज हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।